के सुपर हिट बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति नेगी। प्रीति, तो अभी सुबह का वक्त है, हालांकि वीकडेज के बाद जब मंडे आता है सबके लिए ना ये मंडे ब्लूज क्यों आ गया। मंडे सबको ऑफिस जाना होता है, जल्दी जल्दी उठना होता है। जब आप उठ ही गए हैं तो फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन भी देखिए। बिल्कुल, और देखिए क्योंकि मंडे का मतलब भागदौड़ का दिन होता है। इस भागदौड़ में आपसे कोई खबर ना छूट जाए, इसीलिए हम आपके लेकर आए हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, जिसमें हर खबर होगी, जिसमें रफ्तार भी है, धार भी और तमाम इन्फॉर्मेशन है। पेज 3 हो, पॉलिटिक्स हो, देश दुनिया हो, मौसम हो, सब कुछ मिलेगा आपको। और इतना ही नहीं, अखबार की कोई भी खबर नहीं छूटेगी, क्योंकि न्यूज़पेपर्स की जो हेडलाइंस होती है, हर एक खबर, हर एक पेज की आपको इस बुलेटिन में जरूर मिलेगी। तो देखिए श्वेता, प्राणायाम, योग और एक्सरसाइज ना हमारे शरीर को फिट तो रखती है, साथ ही साथ बाहरी दुश्मनों यानी कि बीमारियों से भी हमारी सुरक्षा करती है और हमें फिट रखती है। बिल्कुल, और फिट रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप गर्म पानी भी पीजिए, क्योंकि बहुत ठंडा मौसम है। तमाम उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में इसी तरह के हालात बने हुए हैं। तो गर्म पानी पीजिए, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कीजिए, वर्कआउट कीजिए, अपने आप को गर्म रखिए। और देखिए, जहाँ तक बीमारियों से, फिटनेस की बीमारियों से बचाव की बात है, तो हमारी सेना को भी ना एक अचूक शस्त्र मिलने वाला है, जिससे दुश्मन के खेमे में खलबली मच जाएगी। देखिए इस रिपोर्ट में। चीन की चालबाजी और पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर नकेल कसने के लिए भारतीय सेनाएं सीमा पर पहले से भी ज्यादा मजबूत होंगी। चीन के साथ सीमा पर चल रहे सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय ने 120 प्रलय मिसाइलों की खरीद को हरी झंडी दे दी है। प्रलय मिसाइलें 150 से 500 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, यानी इसके जद में आने वाले दुश्मनों का बचना नामुमकिन जैसा है। इन मिसाइलों को चीन और पाकिस्तान से लगी हुई सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। इन्हें सबसे पहले वायुसेना में शामिल किया जाएगा, इसके बाद ये थल सेना का हिस्सा बनेंगी। DRDO की ओर से तैयार की गई मिसाइल को और भी डेवलप किया जा रहा है। सेना अगर चाहे तो इसकी सीमा को और भी बढ़ाया जा सकता है। 2015 से इस सिस्टम को विकसित करने पर काम जारी था। प्रलय मिसाइल का पिछले साल दिसंबर में लगातार 2 दिनों में 2 बार सफल परीक्षण किया गया था। तब से ही इसे सेना में शामिल किए जाने पर काम किया जा रहा है। तो हिमाचल पर, हिमालय में -25 डिग्री में भी दुश्मनों के ना ये हमारी जो अचूक शस्त्र है, ये उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देगी। बिल्कुल श्वेता, ठंड बहुत है, लेकिन ये जो सर्दी होती है ना, ये बहानेबाजों के लिए। देखिए आप, हम, हमारे कैमरा पर्सन, हमारी पूरी टीम भी तो काम ही कर रही है ना, लेकिन हम तो करेंगे एक्सरसाइज, फिट रहेंगे, योग करेंगे। लेकिन आखिर दिल्ली में, देश की राजधानी में क्यों ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उस रिपोर्ट में देखिए आप। गिरता हुआ पारा और बढ़ती हुई सर्दी के आगे बेबस लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। तमाम जतन करने के बाद भी जब ठंड का कहर कम नहीं हो रहा, तो इकलौता सहारा अलाव ही है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर लोगों को परेशान कर रहा है। राजधानी दिल्ली में भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है, जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मतलब आज भी दिल्ली के लोगों को दिन भर सर्द हवाएं सताती रहेंगी। रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री दर्ज किया गया। दिन भर चलती तेज सर्द हवाओं ने लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया। सूरज बादलों के बीच बार बार छुपता नजर आया। मौसम विभाग ने देश के अलग अलग राज्यों में अगले 3 दिनों में तापमान में और गिरावट होने का अंदेशा जताया है। इससे ठंड का सितम और बढ़ सकता है। इस पूरे हफ्ते दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ती रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि 31 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से नीचे ही रहेगा। तो श्वेता सर्दी बहुत ज्यादा है, और इस कड़ाके की सर्दी में, यानी कि देखिए 4 डिग्री टेम्परेचर है, इसमें अलाव से बेहतर सहारा कुछ हो नहीं सकता। कड़कड़ाती ठंड, और ऐसे में आग तापने का अपना अलग ही मजा है। बिल्कुल, आग तापना, मुझे तो मेरा बचपन याद आता है प्रीति। बचपन में कैसे हम पूरा परिवार एक साथ आग के इर्द गिर्द बैठ जाते थे और आग तापते थे, और बहुत मजा आता था। लेकिन जिस आग ने दिल्ली वालों को राहत दिलाई है, उसी आग ने कानपुर में कुछ परिवारों को परेशान कर दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। आग की उड़ती हुई लपटें डराने वाली हैं। आग इतनी भीषण है कि कई किलोमीटर दूर से ही देखी जा सकती है। जिस जगह आग लगी है वहां लोगों की आवाज भी सुनाई दे रही है। आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीरें कानपुर की हैं, जहां लखनऊ फाटक के पास रेलवे लाइन के किनारे बसी अवैध बस्ती अचानक आग की चपेट में आ गई। आग की लपटों ने एक के बाद एक कई झोपड़ियों को जलाकर खाक कर दिया।
झोपड़ियों में रहने वाले लोग बांस की कुर्सियां, चटाई और चिक बनाने का काम करते हैं। झोपड़ियों में आग लगने से भगदड़ मच गई। लोगों का सारा सामान भी जल गया। कड़ाके की ठंड में बेघर हुए लोगों के सामने अब रहने का भी संकट है। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यार प्रीति, मतलब आग की हम बात कर रहे हैं और इस आग ने तो सब कुछ सुहा कर दिया। कितने ही परिवारों को इस सर्द मौसम में सड़क पर ला दिया। एक चिंगारी ऐसी भड़की कि सब कुछ बर्बाद कर दिया। बिल्कुल। और देखिए, जब हम चिंगारी की बात कर रहे हैं तो यूक्रेन में किस तरीके से गोले से शोले निकल रहे हैं, जिसने यूक्रेन वालों का जीना मुहाल कर दिया है। हालात वहाँ बहुत ज्यादा खराब है। और पता है श्वेता, कल क्रिसमस था तो ये लगा शायद वहाँ पर कुछ खुशियां आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपको 2 मिनट में दिखाते हैं वॉर रिपोर्ट। ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक की यह तस्वीर यूक्रेनी सेना की है, जिसकी 71वीं ब्रिगेड ने बखमुक इलाके में रॉकेट से रूसी ठिकानों पर हमला किया। S-8 80mm रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से रूस के हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया। यूक्रेनी आर्मी ने जंग के 307वें दिन ये जोरदार हमला रूसी सेना पर किया। रूसी सेना ने कल क्रिसमस के दिन भी यूक्रेन के कई शहरों पर हमला किया। क्रामाटोर्स्क और स्लावियास्क को निशाना बनाकर यूक्रेनी सेना ने इस वीडियो के जरिए बड़ा दावा किया है, जिसमें कहा गया है कि रशियन आर्मी ने बर्डियांस्क और मेलिटोपोल का रुख किया है। रूसी सीमा की तरफ से ये सैन्य काफिला घुसा और मंगुश के रास्ते बर्डियांस्क और मेलिटोपोल की तरफ आगे बढ़ गई। यूक्रेनी आर्मी के दावे पर अभी तक क्रेमलिन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वीडियो देखकर अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये उस शहर की तस्वीर है जो जंग में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तस्वीर यूक्रेन के खार्किव शहर की है। जब कल पूरी दुनिया में क्रिसमस का जश्न मनाया जा रहा था, तब खंडहर बने खार्किव में भी क्रिसमस मनाने लोग एक चर्च में जमा हो गए, कैंडल जलाई और प्रेयर की। तो देखिए श्वेता, वॉक करने से थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन अगर हम यूक्रेन की बात करें, भले ही वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से युद्ध हो रहा है, लेकिन अगर जवानों की बात करें ना, यूक्रेन के जवानों की जो तैयारी थी, ऐसा लग रहा था कि क्रिसमस उनका सबसे शानदार क्रिसमस रहा। हाँ, लेकिन चलो यूक्रेन में तो पहले से पता था प्रीति की वॉर चल रही है तो क्रिसमस वैसा नहीं हो पाएगा, लेकिन यूएस का सोचो, अमेरिका जहाँ हर साल क्रिसमस में इतनी रौनक रहती है, वहाँ ऐसा कोल्ड अटैक पड़ा है कि वहाँ क्रिसमस का वो मजा वो ले ही नहीं पाए। और कई जगहों पर तो हालात इतने भयावह हो गए कि पावर कट भी है और लोगों की मौत तक हो रही है वहाँ पर। बर्फीली हवाओं का यह सिलसिला अमेरिका पर आफत बन चुका है। न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन तक हर शहर बर्फ का सितम झेल रहा है। खून जमा देने वाली सर्दी ने लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया है। जहां तक नजर जाती है, बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। हालात इतने खराब हैं कि जरूरी सामान खरीदने के लिए भी लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बाहर खड़ी गाड़ियां भी पूरी तरह बर्फ से ढक चुकी हैं। सड़कों पर स्नो कटर लगाए तो गए हैं, लेकिन उनका असर दिखाई नहीं दे रहा। ज्यादातर जगह रोड ब्लॉक हो चुकी है, जिससे हालात और भी बिगड़ गए हैं। बिजली सप्लाई भी बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है। करीब 17 लाख लोग पावर कट का संकट झेल रहे हैं। अमेरिका की लगभग 60% जनसंख्या को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह तो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। रेल और हवाई सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा है। न्यूयॉर्क के कुछ हिस्सों में तो इमरजेंसी तक लागू कर दी गई है। तो यार अमेरिका में तो हालत बहुत खराब है प्रीति। देख, तो यहाँ की ठंड में इतनी ठिठुर रही है। सोच जरा अमेरिका में कैसे कोल्ड अटैक पड़ा है। और ना सिर्फ अमेरिका, बीजिंग में तो ठंड से लोगों की जान पर बनाई है। बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने। आपको पता है ये कोरोना कब कहां पर क्या आफत ला जाए किसी को नहीं पता। अच्छा, आपको याद है ना, क्योंकि इंडिया में तो जो सेकंड वेव आई थी वो गर्मियों में आई थी, लेकिन चीन में जो सेकंड वेव आई है वो सर्दियों में, यानी कि -10 डिग्री टेम्परेचर में आई है। हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं वहां पर। चीन में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। जिस तेजी से पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, उसी तेजी से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, जो सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है। अस्पतालों के हालात खराब हैं। ना तो मरीजों को बेड मिल पा रहे हैं और ना ही दवाइयों का इंतजाम हो रहा है। ऐसे में कई मरीज तड़प तड़प कर जान गंवा रहे हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक नए साल की शुरुआत में बीजिंग समेत चीन के दूसरे हिस्सों में कोरोना का BF7 वेरिएंट और भी कहर बरपा सकता है। यानी चीन फिलहाल महामारी का सबसे बुरा प्रहार झेल रहा है। चीन के झेजियांग में कोरोना से सबसे ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ रोजाना 10 लाख केस मिल रहे हैं। आशंका जताई गई है कि जल्द ही यहाँ दोगुने मामले आएंगे, यानी 24 घंटे में 20 लाख से ज्यादा मरीज कोविड संक्रमित होंगे। चीन में कोरोना से हालात कितने खतरनाक हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ 20 दिन में 25 करोड़ लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट है। श्वेता, चीन में हालात बहुत ज्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स में जगह ही नहीं बची है, इवन मोर्चरी में शव रखने की जगह ही नहीं है। यानी कि चीन के जो हालात हैं वो और ज्यादा खराब हो रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं कि इम्यूनिटी बहुत बढ़ानी जरूरी है। कोरोना के इस काल में कम से कम हम सब ने इतना तो जरूर सीखा है कि अगर आप अंदर से मजबूत रहेंगे तभी इस खतरनाक बीमारी से फाइट कर पाएंगे। और प्रीति, मैं तो आज से काढ़ा पीना शुरू करने वाली हूँ, तुम भी काढ़ा पियो। और हमारे दर्शकों को भी मैं कहूंगी कि आप काढ़ा जरूर पिए। और इस बीच और क्या कुछ चल रहा है दुनिया में वो हम आपको दिखा देते हैं। भीषण बाढ़ की यह तस्वीर पड़ोसी मुल्क श्रीलंका से आई है, जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। कार भी खिलौने की तरह सैलाब में बह गई। मकान, दुकान, खेत खलिहान सब पानी में डूब गए हैं। कैंडी रेलवे स्टेशन में भी पानी भर गया है। निचले इलाके भी पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं। मौसम विभाग ने कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। भीषण आग की यह तस्वीर रूस के क्यूबन शहर की है, जहां एक शॉपिंग सेंटर में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते इसने पूरे शॉपिंग सेंटर को अपनी चपेट में ले लिया। इसकी लपटें इतनी तेज थीं कि ये दूर से दिखाई दे रही थी और काले धुएं का गुबार आसमान छूने पर आमादा था। आग 1000 स्क्वायर मीटर तक फैल गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफान से सिर्फ अमेरिका ही बेदम नहीं है, बल्कि एशियाई देश चीन भी स्नोफॉल से बेहाल है। चीन के कई इलाकों में 1 मीटर तक बर्फ पड़ी है, जिसके बाद घरों पर बर्फ की मोटी परत जमा हो गई, जिसको हटाने में लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। लेकिन लोगों ने बर्फ हटाने के दौरान इसका लुत्फ भी उठाया। भीषण सड़क हादसे का ये वीडियो दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया से आया है, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बस नेशनल हाईवे पर लून लेकर रेस्ट स्टॉप के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना की जानकारी मिलती है स्थानीय पुलिस रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। घायलों को कोलोना, पेंटिक्टन और मेरिट के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पाकिस्तान का क्वेटा शहर एक बार फिर ग्रेनेड अटैक से दहल गया, जिसमें 3 महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। वहीं कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले के बाद बाइडेन प्रशासन ने अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। इस्लामाबाद में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों को नसीहत जारी की है। अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को मैरियट होटल फिलहाल नहीं जाने को कहा गया है। वैसे आतंकियों को पनाह देना, आतंकियों को पालना पोसना पाकिस्तान को ही सबसे ज्यादा भारी पड़ता है। और अब प्रीति ये भी देखिए, क्योंकि पाकिस्तान इन आतंकियों को पालता पोसता है और अब ये पाकिस्तान के ही अलग अलग हिस्सों पर अटैक कर रहे हैं और साथ ही साथ सेना पर भी अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा। वो कहावत है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, लगता है ये पाकिस्तानी के लिए बनी है। खैर, हमें तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे जवान, हमारे सुरक्षा बल मुस्तैद है और आतंकियों की खैर नहीं है। अच्छा, वैसे देखिए, हिंदुस्तान पूरी दुनिया को ये सिखा भी रहा है कि आतंकियों से, दुश्मनों से कैसे निपटा जाए। जब हम सेना की बात करें तो गुवाहाटी में कजाकिस्तान के सैनिक क्या कर रहे हैं, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए आप। जोश, जज्बे और जुनून के साथ आगे बढ़ते जवान खुद को भविष्य के लिए ट्रेन कर रहे हैं। युद्ध के मैदान में क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है, इसके लिए जवान 15 दिसंबर से ही मेघालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं। साझा ट्रेनिंग कैंप में भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के जवान हिस्सा ले रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं छठी बार आपस में प्रैक्टिस कर रही हैं। उमरोई कैंट में चल रहे अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व बिहार रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है, जिसमें एक कमांडर के नेतृत्व में कुल 90 जवान शामिल हैं। वहीं कजाकिस्तान सेना का प्रतिनिधित्व एक पूरी कंपनी कर रही है। सेना के जवानों का यह अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में भी कारगर साबित होगा।
तो देखिए कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है योगा करना, एक्सरसाइज करना। और साथ ही साथ जब हम योगा एक्सरसाइज की बात करते हैं तो आपको बता दें कि शांति के लिए युद्धाभ्यास करना बेहद जरूरी है। दरअसल युद्धाभ्यास से होता ही है ना कि एक तरफ तो लगातार हमारी फिटनेस लेवल बनी रहती है, दूसरी तरफ नई नई रणनीतियां, स्ट्रैटेजी भी बनती रहती है। श्वेता, बिल्कुल, रणनीति का किसी भी वॉर में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब रूस को ही देख लीजिए, इतना वक्त बीत गया लेकिन रूस को इतना लंबा वक्त लग रहा है युद्ध को। अभी भी इसी तरीके से यूक्रेन वहां पर अपनी सेना के जरिए जो पश्चिमी देशों से हथियार मिले उसके जरिए अपना दमखम दिखा रहा है। यानी रणनीति नहीं है तो बहुत दिक्कत होती है। और क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा मौजूद हैं, रूस यूक्रेन बॉर्डर के आखिरी गांव सिरकुरी से उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, वो देख लेते हैं। यहाँ की जो यूक्रेन की आर्मी है वो एक पोस्ट बना रही है और यहाँ कोशिश है कि अब आगे अगर फिर से जमीन के रास्ते आकर अटैक किया जाता है तो उन अटैक्स को रोका जा सके। ये निशान हम देख रहे हैं, ये निशान आर्मी व्हीकल्स के निशान हैं। इन निशानों को देखिए, ये मोटे मोटे पहिए के जो निशान हैं वो आर्मी व्हीकल्स जो बख्तरबंद गाड़ियां थी या फिर आर्मी के जो दूसरे वाहन थे उनको लेकर यहाँ पर जब वो घुसे थे तो उसके निशान छूट गए हैं। पूरा इलाका एबंडेंट है, खाली पड़ा हुआ है। सिर्फ सड़क पर वाहन जो आप देख रहे हैं इनमें ज्यादातर आते जाते हुए जो वाहन हैं वो यहाँ यूक्रेनी सेना के जवानों के वाहन हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर, कुछ ही दूरी पर लड़ाई चल रही है। एक पहाड़ी के एक तरफ रूस की सेना है और दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना है। दोनों तरफ से आर्टिलरी, तोप, गोले बारूद से एक दूसरे को मारने की जद्दोजहद की जा रही है। नेटो और रूस के पश्चिमी देश जो हैं वो यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। एक तरीके से उन्हीं के कंधे पर हथियार रखकर रूस से लड़ाई लड़ी जा रही है और यूक्रेन इस बात को शायद ही समझ पा रहा है कि नुकसान सबसे ज्यादा उसका हो रहा है, उसकी जनता का हो रहा है। इलाके के इलाके, घर द्वार, लोगों के शहर और गली मोहल्ले सब बर्बाद हो रहे हैं। वैसे प्रीति, पुतिन ने तो ये सोचा था कि कुछ ही घंटों में यूक्रेन के दिल कीव पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों ने भी अपने दिल की बखूबी हिफाजत की। और यही जरूरी भी है कि हम भी कार्डियो एक्सरसाइज करें, उसके जरिए अपने दिल की भी हिफाजत करें। बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा। और देखिए, योग करना, आसन करने से बहुत सारे फायदे हैं। देखिए, एक तो जो हमारा हार्ट है, दिल है, वो बहुत ज्यादा हेल्दी रहता है, फिट रहता है और साथ ही साथ वो हमें बताता है कि कितना जरूरी ये सब करना है। लेकिन इसी के साथ कोरोना को लेकर देश में क्या तैयारियां हैं और बाकी क्या कुछ अपडेट है, 5 मिनट के इस रिपोर्ट में देखिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 3000 छात्र हिस्सा लेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी छात्रों के मार्च पोस्ट को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बता दें कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के शहीदी दिवस की याद में आज पहला वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला जारी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। जयराम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी की यात्रा से जोड़ने वाले लोगों से आईबी पूछताछ में जुटी हुई है। वहीं राहुल गांधी आज गांधी जी, नेहरू लाल बहादुर शास्त्री और अटल जी के समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि देंगे। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पर और शिकंजा कसने के लिए दिल्ली पुलिस अब आफ्ताब का वॉइस सैंपल लेगी, जिसकी अनुमति पुलिस को कोर्ट से मिल गई है। सीबीआई हेडक्वार्टर में आज आफ्ताब का वॉइस सैंपल लिया जाएगा। इससे पहले आफ्ताब की नार्को टेस्ट की रिपोर्ट एफएसएल दिल्ली पुलिस को सौंप चुकी है। मथुरा के मशहूर भागवत कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन महाराज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि देवकीनंदन को सऊदी अरब से फोन आया था। देवकीनंदन ने कहा कि उन्हें हिंदुत्व का प्रचार करने की वजह से धमकी मिल रही है, लेकिन वे इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। वे हिंदुत्व के प्रचार प्रसार का काम करते रहेंगे। बिहार के छपरा शराब कांड मामले में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। एक सप्लायर को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर बड़ी छापेमारी की गई है। होम्योपैथिक रसायन भरे हुए सीलबंद 50 बोतलों और खाली 13 बोतल को बरामद किया गया है। पुलिस अब सप्लायर का कनेक्शन पता लगाने में जुट गई है। शराब कांड में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फंस रही है, लेकिन
31 लोगों की मौत। श्वेता, बिल्कुल, न्यूयॉर्क में भी हालात ऐसे हैं। बफेलो में भी कई फीट ऊंची जो बर्फ की मोटी मोटी परत है वो देखी जा रही है और कई जगहों पर तो पावर कट भी है। इसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि इतनी ठंड में जो उनकी सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम होता है वही उनकी जान बचाता है और अगर पावर कट हो जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यही वजह है कि इतने लोगों की मौत अमेरिका में हो रही है। अमेरिका के कई इलाकों में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हो रही है। -45, -50 तक टेम्परेचर जा चुका है और हालात ऐसे हैं कि अब वहां पर लोगों की मौत तक हो रही है। 31 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। लगातार बर्फबारी हो रही है, लोगों का जीना मुहाल हो चुका है, सड़कें बंद हैं और इतना ही नहीं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, सड़कों पर बड़ी बड़ी चादर, बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है। और जैसे कि अभी श्वेता बता भी रही थी कि जो हीटिंग का सिस्टम है उनका वही काम नहीं कर रहा है। तो आप समझिए कि किस तरह की स्थिति लोगों की वहां पर हो चुकी है। सर्दी की बात करें तो देश की राजधानी में भी क्या हालात हैं वो आप देख रहे हैं, लेकिन सोचिए वहां पर तो माइनस में टेम्परेचर है, तो हालात कितने ज्यादा भयावह होंगे। तो ठंड इतनी ज्यादा है, ठंड की वजह से अमेरिका में लोगों का जीना मुहाल हो चला है। लेकिन एक और चीज है जिसे जीना मुहाल कर रखा है, वो है कोरोना। देश की बात करें तो यहाँ तो एहतियात बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे देश हैं दुनिया में जहां हालात भयावह होते जा रहे हैं। कोरोना को लेकर देश में क्या अपडेट है वो दिखा देते हैं दर्शकों को सिर्फ 2 मिनट में। भारत में फिलहाल कोरोना के 3,500 से भी कम एक्टिव केस हैं। रोजाना करीब 1.25 लाख लोगों का कोविड टेस्ट किया जा रहा है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना से सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई है। राज्यों ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सभी राज्यों ने मास्क लगाने पर जोर दिया है। लोगों से सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की भी अपील की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हालात पर पूरी नजर रख रहा है। 5% से ज्यादा है। हिमाचल के कुल्लू में संक्रमण दर 14% से ज्यादा है। रुद्रप्रयाग में कोरोना संक्रमण दर 11% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। नैनीताल में भी कोरोना संक्रमण दर 5.5% से ज्यादा है। राजस्थान के करौली और गंगानगर में कोरोना संक्रमण दर 5.5% से ज्यादा दर्ज की गई है। पीएम ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। आगरा में चीन से लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला है। दिल्ली में एयरपोर्ट पर विदेशों से लौटे लोगों की जांच में बड़े खतरे की बात नहीं मिली। शनिवार और रविवार को करीब 500 लोगों की रैंडम जांच हुई। जांच में 0.5% से भी कम लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सरकार ने रैंडम टेस्टिंग बढ़ाने की बात कही है। चीन और जापान से आने वाली फ्लाइट्स के पैसेंजर्स की ज्यादा टेस्टिंग पर जोर दिया जाएगा। चीन में कोरोना से हालात बेकाबू हैं। जापान में भी रोजाना कोरोना के 2 लाख नए केस मिल रहे हैं। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों से फिर से मास्क लगाने की अपील की है। ट्विटर हैंडल के जरिए भी मास्क इस्तेमाल करने की अपील की है। दिल्ली के अस्पतालों में अधिकारी खुद व्यवस्थाओं का जायजा लेने जाएंगे। दिल्ली सरकार ने अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी है। अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की पूरी व्यवस्था का आकलन अधिकारी करेंगे। मंगलवार से जनता के लिए पोर्टल पर भी सारा आंकड़ा मौजूद रहेगा। दिल्ली सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा है। वैज्ञानिकों ने कोरोना के नए वेरिएंट से इंडिया को कम खतरा बताया है। कहा, ओमिक्रॉन वेरिएंट से भारत में चीन जैसे हालात होने की संभावना बेहद कम है। हैदराबाद CSIR के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इंडिया में लोग हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर चुके हैं, इसलिए BF7 वेरिएंट ज्यादा परेशान नहीं करेगा। दिल्ली सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाने के लिए आदेश दे दिए हैं। कर्नाटक सरकार आज कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी कर सकती है। हालांकि इंडिया में ये दावा किया जा रहा है कि हर्ड इम्यूनिटी हम हासिल कर चुके हैं, लिहाजा इस नए वेरिएंट से हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन जरूरी ये है जरूर कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों से फिर भी परहेज करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें और इसी ने हमें पहले भी बचाया है, आगे भी बचाएगा। यानी कि अलर्ट रहने की जरूरत है। इसी मंत्र पढ़े गए, विधि विधान के साथ पूजा की गई और 50 से ज्यादा लोगों की घर वापसी हो गई। बुलंदशहर के खुर्जा में 20 परिवारों के 50 से ज्यादा लोगों ने अलग अलग धर्म छोड़कर फिर से हिंदू धर्म अपना लिया। ये सभी लोग पहले अलग अलग धर्मों में थे, लेकिन अब सभी सनातन धर्म को अपनाकर बहुत खुश हैं। विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रसार विभाग के लोगों की मौजूदगी में सनातन धर्म में घर वापसी का कार्यक्रम भव्यता के साथ आयोजित किया गया। इसमें जिन लोगों ने किसी वजह से कुछ साल पहले सनातन धर्म छोड़ दिया था, वो फिर से अपने घर में, अपने सनातन हिंदू समाज में वापस लौट कर आ गए। घर वापसी करने वाले सभी लोगों का खुशी खुशी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया गया। सभी लोगों ने भूल को सुधार करते हुए अपने भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और सनातन देवी देवताओं को पूजने का संकल्प लिया। साथ ही भारत माता की सेवा करने की प्रतिज्ञा ली। माता की
तो देखिए श्वेता, किस तरीके से हमने बात तो की तमाम खबरों की कि योग भी करना कितना जरूरी है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि एसटी हसन जैसे नेता भी इसी देश में है। हाँ, और क्योंकि घर वापसी का जो मतलब है वो ये है कि सबको साथ लेकर के एकजुट करना और सनातन को फिर से मजबूत करना। आरएसएस और बजरंग दल को पीएफआई से ज्यादा खतरनाक बताए जाने का समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने भी समर्थन किया है। साथ ही इन पर बैन लगाए जाने की वकालत की है। हर उस संस्था पे बैन लगना चाहिए जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के बीच में नफरतें पैदा करते हैं, दरारें पैदा करते हैं, जो लोग दिलों को बांटते हैं। एसटी हसन ने भले ही खुलकर नाम नहीं लिया, मगर उन्होंने असम में एआईयूडीएफ के विधायक अमीनुल इस्लाम के बयान का पूरा समर्थन किया है। अमीनुल इस्लाम ने आरएसएस और बजरंग दल जैसे संगठनों को पीएफआई से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक बताते हुए सरकार से इन पर बैन लगाने की मांग की थी। साथ ही ये भी दावा किया था कि अगर असम में एआईयूडीएफ यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार बनेगी तो वो आरएसएस पर बैन लगा देंगे। उनके इसी बयान को अब एसटी हसन ये कहकर सपोर्ट कर रहे हैं कि समाज को बांटने वाली हर संस्था पर बैन लगा दिया जाना चाहिए। तो देखिए, एसटी हसन का आपने बयान सुना और आजकल नेताओं को देखकर ये लगता है कि उनको सुर्खियों में बने रहने का चस्का लग चुका है। सही हो या गलत, इस तरह के बयान वो देते हैं और कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए जो बयान देते हैं वो वायरल भी हो जाते हैं। श्वेता, अरे नेताओं को छोड़ो यार प्रीति, लेकिन देश में और भी बहुत कुछ हो रहा है। कहीं पर कुछ परेशानियां लोगों को हो रही हैं तो कहीं कुछ सेलिब्रेट हो रहा है। हम आपको सिर्फ 2 मिनट में दिखाते हैं वायरल तस्वीरें। बिहार की राजधानी पटना से भी भीषण आग की तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर गांधी मैदान इलाके में एक कार में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के बाद दमकल की गाड़ियां यहाँ पहुँच गई। चलती गाड़ी में आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने कार सवार को बचा लिया, लेकिन पूरी कार धू धू कर जल गई। इस दौरान ट्रैफिक भी जाम रहा। पथराव और मारपीट का ये वीडियो उत्तर प्रदेश के हापुड़ का है। रफीक नगर में एसपी और एआईएमआईएम के पार्षद उम्मीदवार के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए। किसी बात को लेकर दोनों गुटों के बीच विवाद हुआ और ये इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई और उसके बाद एक दूसरे पर पत्थरबाजी भी हुई। दोनों गुटों के बीच फायरिंग की भी खबर है। पुलिस ने 4 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। सरेआम फांसी की इस तस्वीर को देखकर लग रहा होगा कि यह अफगानिस्तान से आया है, लेकिन इस वीडियो में ऐसा हरगिज नहीं है। सरेआम तालिबान सजा की यह तस्वीर यूपी के अमरोहा की है, जिसमें एक बेजुबान को फांसी पर लटका दिया गया है, जिसका वीडियो इन दिनों काफी वायरल है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। देखो इसका क्या कल क्रिसमस के मौके पर जर्मनी की राजधानी बर्लिन में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। काफी तादाद में यहाँ लोग क्रिसमस के रंग में पहुंचे और -2 डिग्री में बर्फीली पानी में गोता लगाया। इस दौरान इनका जोश और जुनून देखने लायक था। स्विमिंग क्लब के सदस्य सेंटा की वेशभूषा में थे और कैरल भी गाया। गजब है यार प्रीति, हम यहाँ दिल्ली की ठंड में ही कपकपा रहे हैं और यहाँ पर लोग बर्फ के पानी पर पैदल चल रहे हैं। वाह भाई वाह, क्रिसमस को लेकर के ऐसी दीवानगी पहले नहीं देखी थी। और आपको पता है श्वेता, बर्लिन में जितनी ठंड में ये लोग बर्फ के पानी में चल रहे हैं, इंडिया में आप देखिए ना, हिंदुस्तान में देखिए कितनी कड़कड़ाती ठंड है। यहाँ तो इंसान क्या, पशु भी परेशान हो चुके हैं और हर कोई अब यहाँ पर अलाव का सहारा ले रहा है। जरा ये शॉर्ट रिपोर्ट देखिए आप। साल का आखिरी हफ्ता उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड लेकर आया है। मध्य प्रदेश में भी पारा लगातार गिर रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिन भर चल रही सर्द हवाएं लोगों का जीना मुहाल कर रही हैं। अलाव का सहारा भी ठिठुरन वाली ठंड से निजात नहीं दिला पा रहा। बुंदेलखंड के इलाकों में तो हाड़ कंपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। जगह जगह लोग अलाव के पास नजर आ रहे हैं, चाय की चुस्कियां भी ले रहे हैं, लेकिन गिरता हुआ पारा मुसीबतें बढ़ा रहा है। इंसानों के साथ साथ जानवर भी टेम्परेचर के टॉर्चर से परेशान हैं। छतरपुर और उसके आसपास के इलाकों में तो तापमान 5 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग ने फिलहाल इसी तरह की शीतलहर जारी रहने का अनुमान लगाया है, यानी सर्द अभी सताती रहेगी। ऐसे में हर किसी को एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि मौसम के मार से बचा जा सके।
और छतरपुर की रात ने तो एक बार फिर से बढ़ती सर्दी का एहसास करा दिया है। जैसे कि इससे पहले भी हमने आपको कहा कि क्या इंसान क्या पशु हर कोई अलाव का सहारा ले रहा है। यहाँ पर तो गायें इकट्ठी हो गई और अलाव के सामने जा खड़ी हुई। छतरपुर को छोड़ो यार, सहारनपुर में प्रीति बीच सड़क ही गर्मा गर्मी हो गई है और वहाँ पर पिता कौन? नेताजी। देखिए इस रिपोर्ट में। मारपीट होती रही, लोग एक दूसरे पर हमला करते रहे और एक दूसरे को धक्का देते रहे। जिसके हाथ जो भी लगा उसी से सामने वालों को पीटने लगा। वीडियो में ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि कौन किसे पीट रहा है और कौन किसे बचा रहा है। पिटाई का ये सीसीटीवी वीडियो सहारनपुर का है। बताया जा रहा है कि कुछ बदमाश एक ज्वेलरी शॉप के मालिक को पीटने आए थे। उन्होंने जैसे ही हमला बोला वहां भीड़ जमा हो गई और देखते ही देखते दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे। देखिए कैसे लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। इस दौरान वहां खड़ी कुछ बाइक भी गिर जाती हैं, लेकिन लोग लड़ना नहीं छोड़ते। कोई किसी को पकड़कर मार रहा है तो कोई किसी को जमीन में गिराकर पीट रहा है। इस दौरान बाजार में अफरा तफरी मच जाती है और जिस जगह पर मारपीट हो रही थी वहां कुछ दुकानदार अपनी दुकानों का सामान भी समेटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इसीलिए कहते हैं कि इस गुस्से में, मारपीट में, झगड़ा लड़ाई में कुछ नहीं रखा। योगासन करो, प्राणायाम करो, अपने मन को शांत रखो। वैसे कुछ भी कहो यार प्रीति, ये वीडियो था बड़ा इंटरेस्टिंग। कौन किसको मार रहा है, कौन किसको पीट रहा है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। बिल्कुल श्वेता, आपने एंटरटेनमेंट की बात कर ही ली है तो अब 2 मिनट में अपने दर्शकों को एंटरटेनमेंट से जुड़ी हर खबर दिखा देते हैं। लेकिन तब तक हम कर लेते हैं थोड़ा सा योगा ताकि हमारा मन भी रहे शांत। फिल्म अवतार 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दी है। अवतार 2 ने पहले हफ्ते में वर्ल्ड वाइड 131 करोड़ से अधिक का कलेक्शन कर लिया है। इस साइंस फिक्शन फिल्म ने महज 3 दिनों में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। दूसरी तरफ अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 अब भी बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है और रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर रही है। फिल्म पठान के पहले गाने बेशरम रंग के विवाद के बाद अब दूसरा गाना झूमे जो पठान भी विवाद में फंस गया है। इस गाने की म्यूजिक और डांस स्टेप्स को कॉपी बताया जा रहा है। गाने के कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिन ने इस पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अपना ओपिनियन हर कोई रख सकता है, इसलिए अपना काम करना चाहिए और उनको भी काम करने दें। एक्टर अनिल कपूर ने बड़ी धूमधाम से अपना 66वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है, जिसकी शानदार तस्वीर सामने आई है। अनिल कपूर ने एक बड़ी पार्टी आयोजित की थी जिसमें पूरा कपूर परिवार शामिल हुआ, जिसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें पूरे कपूर फैमिली मेंबर्स को देखा जा सकता है। इस बर्थडे पार्टी में बॉलीवुड सेलेब्स ने भी जलवा बिखेरा। एक्ट्रेस काजोल और तनिषा मुखर्जी ने हाल ही में अपनी मां और दिग्गज एक्ट्रेस तनुजा को एक बेशकीमती बंगला गिफ्ट में दिया, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में पहले काजोल और तनिषा मां के साथ गेट पर रिबन काटती हैं। उसके बाद घर में घुसने से पहले तनुजा, काजोल और तनिषा एक एक करके जमीन को प्रणाम करती हैं। इस दौरान मां और दोनों बेटियों की जबरदस्त बॉन्डिंग भी दिखी। एक्टर पंकज त्रिपाठी एक ऐसे कलाकार हैं जो हर किरदार को बखूबी अपना बना लेते हैं। जल्द ही वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक में नजर आने वाले हैं। फिल्म से उनका पहला लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। दरअसल कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी और उस खास मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक मैं अटल हूं का ऐलान किया गया। श्वेता, जब हम एक्ट्रेस की बात करते हैं, कलाकारों की बात करते हैं तो उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। इक्का दुक्का ही ऐसे कलाकार होते हैं जो थोड़ा सा कम फिट होते हैं, लेकिन बाकियों को अगर हम देखें तो वो अपनी फिटनेस पर पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन एक्टर्स आजकल फिटनेस की वजह से कम और कंट्रोवर्सी की वजह से, बवाल की वजह से और साथ ही ऐसे क्राइम की वजह से ज्यादा चर्चा में। अब महाराष्ट्र में देखो ना, मुंबई में तुनिशा शर्मा, अब ये आरोप लग रहे हैं कि लव जिहाद का वो शिकार हो गया। लेकिन इस बीच राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं वो वीर भूमि पहुंच चुकी है। अपने दिवंगत पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए वो तस्वीरें पहले अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी। आपने देखा दिल्ली में भी किस तरीके से उसकी वजह से लंबा जाम देखने को मिला था, जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी और अब वीर भूमि पहुंचे हैं जहां अपने दिवंगत पिता राजीव गांधी को वो नमन कर रहे हैं। तो वहां से हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा अभी तक देखिए 3000 किलोमीटर तक पदयात्रा राहुल गांधी कर चुके हैं और ऐसे में वीर भूमि वो पहुंचे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। राजस्थान के वीर भूमि में
पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और बीरभूम पहुंचे। दरअसल राहुल गांधी अपने दिवंगत पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए बीरभूम पहुंचे हुए हैं और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा उसमें बार बार राहुल गांधी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत फैला रहा हूं और उनका ये दावा भी है, कांग्रेस का भी ये दावा है कि जबरदस्त भीड़ उनके साथ जुड़ रही है और बहुत सारे लोग जो है वो उनके साथ आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि इस जब कोरोना का इतना संकट है देश में, उस वक्त राहुल गांधी ये नहीं समझ रहे हैं कि इससे कितनी बड़ी परेशानी राहुल गांधी के वजह से लोगों को हो सकती है। बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा, क्योंकि हम तनिषा की भी बात कर रहे थे और उसी से जुड़ी एक रिपोर्ट है, अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। अब ये भी बात सामने है कि तनिष्का शर्मा की जो मौत है वो लव जिहाद का ही एक मसला है। मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, जांच चल भी रही है। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत को महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने लव जिहाद का मामला बताकर इसे नया मोड़ दे दिया है। महाजन का दावा है कि इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसीलिए लव जिहाद को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाने की जरूरत है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने भी इसका समर्थन किया है। माननीय देवेंद्र जी, एकनाथ जी पूरा प्रयास कर रहे हैं तो जल्दी महाराष्ट्र में ऐसा कानून लाएंगे कि इसके बाद लव जिहाद के मामले इस महाराष्ट्र में नहीं दिखेंगे। तुनिशा की मौत शनिवार को हुई थी। उसका शव सेट पर ही मेकअप रूम में लटका मिला था। पुलिस इस मामले में उनके को एक्टर शिजान खान को गिरफ्तार भी कर चुकी है। शिजान को कोर्ट में 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। तुनिशा के परिजनों ने शिजान पर ही प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री की ओर से इसे लव जिहाद करार दिया जाना कई मायनों में अहम है और बहुत जरूरी है कि सुसाइड के जो मामले सामने आते हैं प्रीति, मुझे ऐसा लगता है अगर हम थोड़ा सा अपने शरीर को, अपने मन को मजबूत बनाए और अगर कोई भी परेशानी है तो अपने परिवार से, अपने दोस्तों से बात करें। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तुनिशा को उनके जो फैंस है वो श्रद्धांजलि दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। कौन कौन दिग्गज वहाँ पर पहुंचे, देखिए। भजन के साथ संगीत में श्याम और अनुराधा पौडवाल की आवाज ने तमाम लोगों को भक्ति भाव में झूमने पर मजबूर कर दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित ग्वालियर गौरव दिवस कार्यक्रम में सीएम शिवराज समेत बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। अटल जी की जयंती के मौके पर ग्वालियर गौरव दिवस आयोजित किया गया, जिसमें अनुराधा पौडवाल ने अपने गानों से समा बांध दिया। भजनों के अलावा अनुराधा पौडवाल ने अपने जमाने के सुपरहिट गाने भी गाए, जिन्हें सुनकर वहां मौजूद लोग ताली बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। ग्वालियर के महाराज बाड़ा में शानदार कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान कई हस्तियों को अटल सम्मान से भी नवाजा गया। तो तमाम खबरें अब हमने अपने दर्शकों को दिखाई है श्वेता। इसी के साथ मुझे लगता है फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में फिलहाल इतना बहुत है और 1 घंटे का हमारा जो वर्कआउट है वो पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि आपने भी हमारा इस शो को देखने के साथ ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, अपनी मूवमेंट्स, स्ट्रेचिंग जरूर की होगी। और ये मत भूलिए कि कल फिर सुबह 6:50 पर फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन लेकर हम हाजिर होंगे। रोजाना हमारे साथ जुड़िए इसी वक्त पर।